आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक जारी है। सिसोदिया समेत आपके तमाम बड़े चेहरे इस मीटिंग में मौजूद हैं। कल सुबह 11 बजे आप विधायक दल की मीटिंग होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। उपराज्यपाल से भी सीएम केजरीवाल मिलेंगे। कल शाम 4:30 बजे एलजी से केजरीवाल मुलाकात करेंगे। एलजी से मिलकर अरविंद केजरीवाल अपने पद का इस्तीफा उन्हें सौंप सकते हैं। ये प्रोटोकॉल है। और कौन चेहरा होगा, कौन से नाम है, आप जानते हैं, कई नाम आप सुन चुके होंगे। थोड़ा इंतजार कर ही लेते हैं, जब ऑफिशियल हो जाए तभी बात करेंगे उन नामों पर। अदरवाइज आप देख रहे होंगे ये नाम आगे चल रहा है, वो नाम आगे चल रहा है, आतिशी का नाम चल रहा है, सुनीता केजरीवाल का चल रहा है, गोपाल राय का चल रहा है। ठीक है, मंथन चिंतन चलने दीजिए, पार्टी का अपना काम है। अगला चीफ मिनिस्टर अगर दिल्ली को मिलता है, बेहतर चीफ मिनिस्टर मिलता है, तो जो काम जिन फाइल्स पर साइन पेंडिंग पड़े हैं वो साइन हो जाएं, दिल्ली वासियों के काम हो जाएं। हाँ, इस पर पॉलिटिकल हाइप जरूर है, पॉलिटिकल नजर सबकी है, लेकिन वो पॉलिटिकल है। आम लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि एक स्टेबल सरकार मिले। बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि भैया आप जेल चले गए, इस्तीफा दे दीजिए, क्या सीएम जेल में बैठ के सरकार चलाएगा? तो अब व्यवस्थाएं कुछ ऐसी कि ये बोलना बंद हो जाए भारतीय जनता पार्टी का। मनोज तिवारी कल कह रहे थे कि देर आए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रास्ते पर चलिए आ गए कि इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। इस घटनाक्रम पर भारत एक्सप्रेस की भी नजर लगातार बनी हुई है, सबकी निगाहें हैं। राजधानी है दिल्ली भैया, चीफ मिनिस्टर हट रहे हैं, कौन नए चीफ मिनिस्टर बन रहा है, इसको लेकर सुगबुगाहट क्या है, जानने के लिए सीधा मेरे सहयोगी के पास चलते हैं। मृगांक प्रभाकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मृगांक जी, लगातार आप ब्रेकिंग्स दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी छन छन कर आप तक पहुंच रही है? अरविंद केजरीवाल की कल मुलाकात होनी है, ये तमाम चीजें ऑफिशियल हो गई क्या? देखिए, लगभग आधी चीज़ें इसमें से ऑफिशियल हैं और बैठकों का दौर तो सुबह से ही जारी है। सुबह भी एक बैठक हुई थी और वो मुझे लगता है वही बैठक जो है महत्वपूर्ण थी, जिसमें मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा से जो है अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी। उसके बाद तो मुझे लगता है कि नाम लगभग तय कर लिया गया था। अब तो सिर्फ जो है जो पीएसी की बैठक हो रही है उसमें रायशुमारी की जा रही है और कैसे लेटर जो सपोर्ट है बाकी जो विधायक हैं उनसे लिया जाएगा, क्योंकि कल 11:30 बजे करीब विधायक दल की बैठक होगी। उसमें इस्तीफे की तो जो है कल शाम को 4:30 बजे करीब पेशकश की ही जाएगी निश्चित रूप से एलजी को। उससे पहले जरूरी ये महत्वपूर्ण ये भी होगा कि जो नया सीएम आने वाला है उसके समर्थन में जो है एक लेटर ऑफ सपोर्ट भी चाहिए होगा। थोड़ी प्रक्रिया जटिल है दिल्ली के अंदर, तो वो लेटर ऑफ सपोर्ट भी जो है साथ ही साथ सौंपा जाएगा। मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर केजरीवाल के दिमाग में से पहले ही से एक खाका खिंचा हुआ है पूरा कि कौन सीएम लाएगा, क्योंकि अगर बहुत सारी अटकलें हैं इस दौरान कि चुनाव जो है नवंबर में होंगे या चुनाव जो है फरवरी में होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक ऐसा ग्राउंड बन जाए कि जिस तरह से झारखंड के अंदर हुआ कि उधर हेमंत सोरेन जाते हैं, फिर चंपई सोरेन आते हैं, फिर उनका इस्तीफा होता है और महत्वाकांक्षा ये मुख्यमंत्री का पद है और सत्ता है, महत्वाकांक्षा किसकी जागृत होती है, क्या नहीं होती है। तो ये तमाम सारे सवालात जो है इस्तीफे से देने से पहले केजरीवाल ने निश्चित रूप से अपने दिमाग में सोचे ही होंगे और मुझे लगता है कल एक मुफीद नाम जो है सामने आएगा और उस पर विधायक दल मोहर लगाएंगे और उनका एक सपोर्ट लेटर निश्चित रूप से जो है एलजी को सौंपा जाएगा। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है रोहित की केजरीवाल ने जो इस्तीफ़ा दिया है बड़ा सोच समझ के इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि कोर्ट भी कई बार सीबीआई को इंगित कर चुका था कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को जो है पार्टी बनाया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि अभी जेल से बाहर आए हैं, फिर दोबारा जेल जाना पड़ेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो काम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते रहेंगे और एक उन्हें लगता है एक बैठे बैठा एक मौका भी लगता है कि मिल जाएगा और ये बात अपनी जो ईमानदारी है वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे और दोबारा नए सिरे से और नए कलेवर के साथ जो है मजबूती से उभर कर आएंगे। तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद ये कह रहे थे कि मैं तो सर्टिफिकेट जनता से लेकर आऊंगा, लोकतंत्र में जनतंत्र में जनता ही जनार्दन है, वो बताएगी कि मैं गुनहगार हूं या मैं कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन यही बातें जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट, ये हमने अभी ज्यादा पुराना नहीं, लोकसभा चुनावों में भी देखा कि जनता बता देगी। कई मार्मिक अपील भी की जो 21-22 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए थे। कई अपीलें करी कि अगर आप हमें वोट देंगे तो मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा। हर एक तरह की बातें रखी गई उसमें, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो मैंडेट दिया, फिर 7 की 7 सीटें बीजेपी के हाथ। इस बार इसका इंपैक्ट कैसा देख रहे हैं आप? रोहित, मुझे लगता है कि दोनों बातें अलग हैं कि जो मैंडेट
केंद्र सरकार के लिए दिया गया था और जो मैंडेट दिल्ली के लिए दिया जाता है वो दोनों में अलग अलग हैं। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आम जो ज़रूरत है आम आदमी की या जो कॉमन मैन है उसकी ज़रूरत तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है वो ज़रूरत पूरी करती है, नहीं कि केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार की तो लार्जर कैनवास है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली ने जो मैंडेट अलग अलग तरीके से दिया है, आपको याद होगा इस बार भी जो है 7 सांसद चुन के आए, उससे पहले भी 7 दिल्ली से सांसद चुन के आए थे, लेकिन सरकार दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की बनी। तो साफ तौर से एक लाइन मुझे लगता है कि ड्रॉन है पब्लिक के बीच में कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। वो फ्रीबीज जो बांटी जाती हैं पार्टियों की तरफ से, वो कितना फायदा आम आदमी को पहुंचाती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कैलकुलेशंस हैं, और लगता है केजरीवाल ये साबित भी करना चाहते हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे और पूरी ताकत के साथ दोबारा मैंडेट के साथ लौट के आएंगे। और अभी भी आम आदमी पार्टी जनता की फेवरेट है, अरविंद केजरीवाल जनता की फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच मृगांक जी, लगातार आप नजर बना रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे आपसे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।